गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नर्सिंग लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। कल हमने देखा था 2019 का शिफ्ट 2 का ईएसआईसी का पेपर। कल हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस देखे थे, स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन। अब हम आज के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। द हार्मोन that increases water reabsorption by inserting water channel or aquaporins is वह कौन सा हार्मोन है जो वाटर चैनल या एक्वापोरिन को डालकर पानी को पुनः अवशोषण में बढ़ोतरी करता है। फर्स्ट ऑप्शन एंजियोटेंसिन, सेकेंड अल्डोस्टेरोन, थर्ड एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड and fourth antidiuretic hormone, and correct option is antidiuretic hormone. Then next question, respiratory rate multiplied by tidal volume gives। श्वास दर को प्राणवायु मीन्स टाइडल वॉल्यूम से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन मैक्सिमम वॉलेंटरी वेंटिलेशन, सेकेंड minute volume, third total lung capacity, then fourth expiratory reserve volume, and correct option is minute volume। अगर हम रेस्पिरेटरी रेट को मल्टीप्लाई करेंगे टाइडल वॉल्यूम से तो हमें मिनट वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेटिव एजेंट फॉर द डिसीज स्क्रैपी बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ। रोग स्क्रैपी के लिए रोगकारक का संबंध इनमें से किसकी श्रेणी से है। फर्स्ट ऑप्शन बैक्टीरिया, सेकेंड वायरस, थर्ड प्रोटोजोआस एंड फोर्थ प्रायॉन्स, एंड करेक्ट ऑप्शन इज प्रायॉन्स। स्क्रैपी जो डिसीज़ है वो किस कैटेगरी के एजेंट के साथ की वजह से होता है, प्रायॉन्स की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the correct order of the phases in the bacterial growth curve is। जीवाणु वृद्धि वक्र में चरणों का सही क्रम इनमें से कौन सा है। ये जो है ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन लैग, स्टेशनरी, एक्सपोनेंशियल एंड डिक्लाइन, सेकेंड लैग, डिक्लाइन, एक्सपोनेंशियल एंड स्टेशनरी, third lag, exponential, stationary and decline, and fourth lag, exponential, decline and stationary, and correct option is third lag, exponential, stationary and decline। लैग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन में। एक्सपोनेंशियल का दूसरा मीनिंग लॉग भी होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not assimilated by eukaryotic cell? इनमें से कौन सुकेंद्रिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं द्वारा एक रूपता नहीं है। फर्स्ट ग्लूकोज, सेकेंड लैक्टेज, थर्ड सल्फेट एंड फोर्थ नाइट्रोजन, एंड करेक्ट ऑप्शन इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही एक ऐसा केमिकल है जो यूकैरियोटिक सेल से असिमिलेट नहीं होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस इन विच डोनर डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड टू द रेसिपिएंट बाय अ वायरस इज। वह अनुवांशिक विनिमय प्रक्रिया कौन सी है जिसमें दाता के डीएनए को किसी वायरस द्वारा प्राप्तकर्ता से मिलाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ट्रांसडक्शन, सेकेंड ट्रांसफेक्शन, थर्ड कॉन्जुगेशन एंड फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ट्रांसडक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल that take part in innate immunity by killing virus infected cells is। उस कोशिका को क्या कहते हैं
जो वायरस से संक्रमित कोशिकाओं को समाप्त करके जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती है। फर्स्ट ऑप्शन NK सेल्स, सेकेंड मैक्रोफेज, थर्ड न्यूट्रोफिल एंड फोर्थ T सेल एंड करेक्ट ऑप्शन इज NK सेल। Next question. The type of hypersensitivity reaction due to IgE mediated histamine released is called. अति संवेदनशीलता प्रतिक्रिया के उस प्रकार को क्या कहते हैं जो IgE मध्य संस्था हिस्टामाइन छोड़ने की वजह से होता है? फर्स्ट टाइप 1, सेकेंड टाइप 2, थर्ड टाइप 3 एंड फोर्थ टाइप 4 एंड करेक्ट ऑप्शन इज टाइप 1। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है वो IgE मेडिएटेड हिस्टामाइन रिलीज की वजह से होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल वजाइनल फ्लोरा बट can cause meningitis in newborn is। उस सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं जो आमतौर पर सामान्यतः आवरण संबंधी वनस्पति समूहों का एक हिस्सा है लेकिन नवजात शिशुओं में मस्तिष्कावरण शोथ मीन्स मेनिंजाइटिस की वजह बन सकता है? फर्स्ट ऑप्शन स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडाइटिस, सेकेंड ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, थर्ड कॉर्नियोबैक्टीरियम स्पीसीज कैंडिडा अल्बिकन्स एंड करेक्ट ऑप्शन इज ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई ये नॉर्मली वजाइनल फ्लोरा पे रहता है लेकिन अगर न्यूबॉर्न में रहा तो इसकी वजह से उनको मेनिंजाइटिस हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलस सेरस फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ द कंजप्शन ऑफ। बैसिलस सेरस फूड पॉइजनिंग आमतौर पर इनमें से किसके सेवन से जुड़ा है? फर्स्ट ऑप्शन ग्रीन बीन्स, सेकेंड फ्राइड राइस, थर्ड बेक्ड पोटैटो एंड फोर्थ बॉटल हनी एंड करेक्ट ऑप्शन इज फ्राइड राइस। बैसिलस सेरस जो फूड पॉइजनिंग है वो कॉमनली फ्राइड राइस से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म MRSA इज इन बैक्टीरियोलॉजी स्टैंड्स एंड करेक्ट ऑप्शन इज राइजोटॉमी। जब पेन मैनेजमेंट करना है सर्जिकल इंटरवेंशन से तो उसमें नर्व के रूट जो है वो कट कर देते हैं पेन रिलीव करने के लिए, तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? राइजोटॉमी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट टेकिंग हाई डोजेस ऑफ acetaminophen over a prolonged period, the parameter to be monitored regularly is। लंबे समय तक एसिटामिनोफेन की अधिक खुराक लेने वाले रोगी में नियमित रूप से निगरानी किया जाने वाला पैरामीटर इनमें से कौन है? फर्स्ट प्रोथ्रोम्बिन टाइम, सेकेंड GI इरिटेशन, थर्ड लीवर फंक्शन एंड फोर्थ किडनी फंक्शन एंड करेक्ट ऑप्शन इज लीवर फंक्शन। जब पर्सन एसिटामिनोफेन प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए ले रहे हैं तो हम उनमें लीवर के फंक्शन मॉनिटर करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द cranial nerve affects the Bell's palsy is affect in Bell's palsy। बेल्स पाल्सी में प्रभावित कपाल तंत्रिका इनमें से कौन सी है? cranial nerve थर्ड, cranial nerve फिफ्थ एंड cranial nerve सेवेंथ एंड cranial nerve नाइन्थ एंड करेक्ट ऑप्शन इज cranial nerve सेवेंथ is affected in Bell's palsy। Next question, positive Brudzinski and Kernig's sign are indicative of first option
alcohol intoxication, second hemiplegia, third peripheral neuropathy, and fourth meningitis. And correct option is meningitis. कर्निंग साइन और ब्रूडिन्स्की साइन जो है पॉजिटिव रहा मीन्स मेनिंजाइटिस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय. एकाधिक श्वेत पटल शोध को इनमें से किसके द्वारा इंगित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन प्रोग्रेसिव डिमिलिनेशन ऑफ इन CNS, सेकेंड डिफिशियंसी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, थर्ड डिटेरियोरेशन of the spinal column, and fourth impaired cerebral circulation. And correct option is progressive demyelination in the CNS is the characteristic of multiple sclerosis. Thank you. Then next question, the term MRSA is in bacteriology stands for. जीवाणु विज्ञान में शब्द MRSA का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरस, सेकेंड मिथिलिसिन रेजिस्टेंट स्टेप्टोकोकस एंजिनोसस, थर्ड ऑप्शन मिथिलिसिन सिलीन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरस, and fourth option methicillin reactive staphylococcus aureus. And correct option is methicillin resistant staphylococcus aureus. Next question, the genera that needs pyridoxal for growth is. उस वंश को क्या कहते हैं जिसे विकास के लिए पायरिडॉक्सल की आवश्यकता होती है? फर्स्ट ऑप्शन पेडिकोकस, सेकेंड ग्रैनुलिकेटेला, थर्ड एरोकोकस, एंड फोर्थ एंटेरोकोकस. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ग्रैनुलिकेटेला. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड ग्रोनर अमंग द फॉलोइंग इज. इनमें से किसका विकास बहुत तेज़ी से होता है? फर्स्ट माइकोबैक्टीरियम एवियम, सेकेंड माइकोबैक्टीरियम गॉर्डोनी, थर्ड माइकोबैक्टीरियम एप्सिस, एंड फोर्थ माइकोबैक्टीरियम बोविस. एंड करेक्ट ऑप्शन इज माइकोबैक्टीरियम एप्सिस. इसकी जो ग्रोथ है वो रैपिडली होती है. बाकी जो बचे हुए ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम एवियम, माइकोबैक्टीरियम गोर्डन एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस, इनकी ग्रोथ स्लो होती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रब टाइफस इज कॉज्ड बाय. स्क्रब टाइफस किसकी वजह से होता है? फर्स्ट ऑप्शन रिकेटेशिया टाइफी, सेकेंड रिक्टेशिया प्रोवोजेकी, थर्ड रिक्टेशिया अकारी, एंड फोर्थ ऑप्शन ओरिएंटेशिया सुगामशी. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ओरिएंटा सुगामशी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप एट द इंक्रीज्ड रिस्क फॉर हर्पस जूस्टर इज. वह कौन सा समूह है जिस पर हर्पस जूस्टर का जोखिम अधिक होता है? फर्स्ट ऑप्शन पर्सन एट एडवांस एज, सेकेंड पेशेंट विथ अटोपिक डर्मेटाइटिस, थर्ड प्रेग्नेंट वुमन, एंड फोर्थ इन्फेंट विथ कंजेनाइटल इन्फेक्शन. एंड करेक्ट ऑप्शन इज पर्सन एट एडवांस एज. जिनकी एज ज़्यादा हो गई है उन लोगों में हर्पस जूस्टर के जो चांसेस रहते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते अधिक होते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सूडो हाइफे आर सीन इन.
सूडो हाइफे इनमें से किस में देखा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन पेनिसिलियम, सेकंड कैंडिडा, थर्ड एस्परजिलस एंड फोर्थ म्यूकर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज कैंडिडा। सूडो हाइफे जो है वो कैंडिडा में देखे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्राइकोमोनियासिस इज। ट्राइकोमोनियासिस के निदान के लिए उपयोग किया जाने वाला टेस्ट इनमें से कौन है? फर्स्ट ऑप्शन ओवा एंड पैरासाइट फीकल स्मीयर, सेकेंड स्पेसिफिक सेरोलॉजी टेस्ट, थर्ड वेट माउंट ऑफ वजाइनल फ्लूइड एंड फोर्थ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे टेस्ट ऑफ सेरम मीन्स एलिसा। एंड करेक्ट ऑप्शन इज वेट माउंट ऑफ वजाइनल फ्लूइड। ये जो टेस्ट है ये हेल्प करती है ट्राइकोमोनियासिस डायग्नोस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन्स ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स द किडनी रिस्पॉन्ड बाय। जब किसी व्यक्ति का रक्तचाप कम हो जाता है तो गुर्दे किस प्रकार प्रक्रिया देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन सिक्रेटिंग रेनिन, सेकेंड प्रोडक्शन अल्डोस्टेरॉन, थर्ड स्लोइंग द रिलीज ऑफ एडीएच एंड फोर्थ इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट। एंड करेक्ट ऑप्शन इज सिक्रेटिंग रेनिन। अगर पर्सन का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो किडनीज क्या करते हैं? रेनिन सिक्रेट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इनमें से कौन श्वास संबंधी कठिनाई का प्रकार नहीं है? साइनोसिस, नजल फ्लेरिंग, चेंजिंग ऑफ पोस्चर टू इज ब्रीदिंग एंड फोर्थ स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंसेस। एंड करेक्ट ऑप्शन इज स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंसेस इज नॉट द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। Next question, the non-opioid analgesic of the below is। नीचे का नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक इनमें से कौन है? फर्स्ट ऑप्शन नॉर्फाइन, नैप्रोक्सेन, ब्यूटोरफेनॉल एंड पेंटाजोक्साइन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज नेप्रोक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ पेन मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व कटिंग अ नर्व रूट टू रिलीव पेन इज कॉल्ड। दर्द प्रबंधक के लिए इस सर्जरी संबंधी हस्तक्षेप को क्या कहते हैं जिसमें दर्द से राहत पहुंचाने के लिए नस के मार्ग को काटना शामिल है? फर्स्ट ऑप्शन कॉर्डोटॉमी, सेकेंड रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन, थर्ड क्राई एनाल्जेसिया एंड फोर्थ राइजोटॉमी।